हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराई थी और दो क्लासेस में मैंने आपको पिछले दो क्लासेस जो मेरी रही हैं उस क्लासों में मैंने आपको एक फैक्टर वर्ड का और एक कनाडा वर्ड का यूज़ करके मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया आपको। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक मैंने और वर्ड लिया है और इसको अच्छे से समझते हैं और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से अब क्लियर हो ही गया होगा, बट फिर भी मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है। वर्ड क्या है आपके सामने? गार्डन। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, एक सेकेंड। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड। इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, यही बोला है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है कि विद दी वॉवल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वॉवल्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। तो वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए और ई है। ए और ई है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए। ए पहले आता है फिर ई आता है ना, इसी ऑर्डर में होने चाहिए। देखिए पहले हमारा काम क्या रहेगा? टोटल वर्ड्स फाइंड आउट करना। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे टोटल वर्ड्स। टोटल लेटर्स 6 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे और 720 वर्ड्स बनेंगे। टोटल हमारे पास कितने बनेंगे? 720 वर्ड बनेंगे। देखिए इसी अरेंज की प्रोसेस जब करते हैं हम, तो ए ई होगा एक बार, ए और ई होगा, फिर ई और ए से भी बनेंगे वर्ड्स। एक बार ए पहले होगा, ई होगा बाद में, फिर पहले ई होगा फिर ए होगा। इससे भी कई वर्ड्स बनेंगे इस अरेंज में रहेंगे। अगर इनका अरेंजमेंट पहले ऐसे होता है, ए और ई होता है या फिर ई और ए होगा, तो इससे भी वर्ड्स बनेंगे। इस अरेंजमेंट में रहेंगे ए और ई, तो इससे भी वर्ड्स बनेंगे। इन दोनों को अगर दो लेटर्स हैं, दो लेटर्स कितनी तरीके से अरेंज होते हैं? 2 फैक्टोरियल से, मतलब 2 तरीके से। हाँ, 2 तरीके से अरेंज होंगे। ई और ए और ई। तो इस तरीके से अरेंज होंगे। तो इनसे टोटल वर्ड्स कितने बन रहे हैं? 720 बन रहे हैं। हाँ, जब ए पहले होगा ई बाद में, ई पहले होगा ए बाद में होगा, तो ये 2 तरीके हैं ए और ई को अरेंज करने का। 2 तरीका, बट हमें चाहिए कौन सा तरीका? ए पहले होना चाहिए, ई बाद में होना चाहिए। तो 2 तरीके हैं। ए और ई को लेटर्स को अरेंज करने के 2 तरीके हैं। तो 2 तरीकों में, इनको अरेंज करने के तरीकों में, 2 तरीकों में टोटल लेटर्स कितने बन रहे हैं? इस तरीके से अरेंज होगा। अगर ए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, इससे भी कई वर्ड्स बनेंगे। हाँ, और ई पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, इससे भी वर्ड्स बनेंगे। जितने भी वर्ड्स और सब जो वर्ड्स बचे हुए हैं आपस में अरेंज होंगे। बट ए और ई पे हम फोकस करें कि जब ए और ई इस ऑर्डर में रहेंगे तो उससे वर्ड्स बनेंगे। 720 का आधा तो इससे बन जाएगा, इससे आधा मतलब 360 इससे बन जाएंगे, 360 इससे बन जाएंगे, क्योंकि इनका अरेंज करने का तरीका 2 ही है। तो 2 लेटर को अरेंज करने का तरीका 2 है, 2 फैक्टोरियल। तो दो में ही, इनके अरेंज करने के तरीके में ही दो तरीके हैं। इन 2 तरीकों से जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं वो टोटल 720 बन रहे हैं। 2 तरीकों से, ए और ई को अरेंज करने के 2 तरीकों से टोटल 720 बन रहे हैं। और हमें चाहिए क्या? यही तरीका चाहिए। ए पहले आना चाहिए, ई बाद में आना चाहिए। तो ये एक तरीका हमें चाहिए, ये वाला तरीका नहीं चाहिए, ये वाला तरीका नहीं चाहिए। ए और ई और ए, इनको अरेंज करने का 2 ही तरीका है। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए। तो एक ही तरीका है हमारे पास, तो हम एक तरीका ही हमें चाहिए टोटल। तो 2 तरीके से ए और ई अरेंज हो रहे हैं तो 720 बन रहे हैं। तो एक तरीके में क्या हो जाएगा? 720/2 मतलब कि 360। तो 360 ऐसे लेटर्स हैं जो जिसमें ए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। तो इसी ऑर्डर में हमें चाहिए। हाँ, वॉवल्स क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए। तो ए और ई, तो टोटल लेटर्स के 720 तो टोटल लेटर्स बन रहे हैं, टोटल वर्ड्स बन रहे हैं उस लेटर को अरेंज करने पर। बट अरेंज हो रहे हैं लेटर्स ना, तो ए और ई और ए दोनों तरीके से अरेंज होने पे टोटल 720 है। तो हमें ए और ई, जो ए पहले ई बाद में आना चाहिए, वो अरेंजमेंट चाहिए हमें। तो 360 लेटर्स बन रहे हैं उसके तरीके से। तो 360 इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें ए पहले होगा, ई बाद में होगा। और सभी वर्ड्स कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी लेटर आ सकते हैं, और से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस पर कोई कंडीशन नहीं लगा। लेकिन ए पहले होना चाहिए, ई बाद में होना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। और मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं और एक क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लिया, छोटी छोटी क्लास लिया। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से अब समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा और सॉल्यूशन इसका कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये भी आपको तरीका समझ आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन कराऊंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।